हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने यूपी बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश में से एक पोएम लेकर आया हूँ। पोएम का नाम है द ट्रू ब्यूटी और इस पोएम को लिखा है पोएट थॉमस कैर्यू ने। थॉमस कैर्यू जिनका जन्म सन 1598 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी सन 1639 ईस्वी में। थॉमस कैर्यू इंग्लिश में कवियों का ग्रुप कहलाया है। उस ग्रुप का नाम है कैवेलियर पोएट्स। तो उस ग्रुप के पोएट्स थे। कैवेलियर पोएट्स में और भी इंग्लैंड में कवि हुए हैं, जैसे कि थॉमस लवलेस, रॉबर्ट हैरिक, थॉमस कैर्यू। ये इस ग्रुप के जो पोएट्स थे ये प्रकृति, सुंदरता, प्रेम, राजा के प्रति वफादारी और सेंसुअलिटी, इनको विषय बनाकर कविताएं लिखा करते थे। तो थॉमस कैर्यू ये इंग्लैंड में राजा हुए हैं चार्ल्स फर्स्ट, जिनका शासनकाल था इंग्लैंड में सन 1625 ईस्वी से सन 1649 ईस्वी। तो उस टाइम के ये कवि थे और इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के कोर्ट में एक महत्वपूर्ण पद पर काम भी किया है। तो इन्होंने जो पोएम लिखा है द ट्रू ब्यूटी, यह एक लिरिक है, छोटा सा गीत है। और लिरिक मीन्स होता है गीत। तो ये एक छोटा सा गीत है, लिरिक है द ट्रू ब्यूटी। और इस पोएम में कवि ने हमें सच्ची सुंदरता के बारे में बताया है। वो बताते हैं कि वास्तव में सच्ची सुंदरता क्या है। हम जो हैंडसम लोगों को देखते हैं या सुंदर किसी वस्तु को देखते हैं, वो सुंदर चीज है कि वो सुंदर चीजें हैं जो संसार में अनंत काल के लिए स्थायी होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया है कि शारीरिक सुंदरता सच्ची सुंदरता नहीं होता, क्योंकि यह समय के साथ खत्म हो जाता है, बदसूरत हो जाता है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक सुंदरता की ओर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि यह सुंदरता स्थायी होता है। इस विषय पर उन्होंने ये पोएम लिखा है द ट्रू ब्यूटी। चलिए इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। और मैं आप लोगों को एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ कि पिछले पोएम में भी मैंने बताया था कि आप लोग पोएम में आए हुए हार्ड मीनिंग्स को बड़े ध्यान से और मन लगाकर याद करिए। अगर हार्ड मीनिंग्स आप लोगों को याद हो जाएंगे तो ये पोएम बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा और आप एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। आप लोगों को जैसा पता है कि यूपी बोर्ड में एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है क्वेश्चन, और एक्सप्रेशन करने के लिए आपको वोकैबुलरी अच्छा होना बहुत जरूरी है। वैसे भी इंग्लिश अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, अगर मीनिंग्स याद करते चले जाएंगे तो इंग्लिश सीखना बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए पोएम देखते हैं हम द ट्रू ब्यूटी। फर्स्ट, इसमें 2 स्टेंजा है। इस कविता में 2 स्टेंजा हैं। वो बहुत ही छोटा सा एक कविता है। पहली लाइन है, He that loves a rosy cheek or a coral lip admirers, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, so his flames must waste away. कभी कहते हैं ही मतलब कोई भी व्यक्ति, that means जो प्रेम करता है, लव करता है रोजी चीक्स को। रोजी मीन्स जानते हैं आप लोग, गुलाबों जैसे गालों से जो प्रेम करता है, और एक कोरल लिप एडमायरर्स, या फिर कोरल मीन्स होता है मूंगा, एक लाल पत्थर, यानी कि लाल लिप्स को वो प्रशंसा करता है कोई व्यक्ति। तीसरी लाइन में है, और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ सीक, या फिर तारों जैसी चमकती हुई आंखों से आंखों की वो प्रशंसा करता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। और फिर इन सुंदरताओं, इन शारीरिक सुंदरताओं को ईंधन बनाकर अपनी प्रेम रूपी ज्वाला को जलाए रखना चाहता है। इन शारीरिक सुंदरताओं को ईंधन बनाकर अपनी प्रेम रूपी आग को जला के रखना चाहता है। तो उसका वह प्रेम एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके,
तो उसका यह प्रेम स्थायी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय व्यतीत होगा उसका यह प्रेम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह शारीरिक सुंदरताएं भी समाप्त हो जाएंगी, डिके हो जाएंगी। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और उसकी यह प्रेम रूपी ज्वाला बुझ जाएगा। तो कभी पहले स्टेंजा में हमें ये बताते हैं कि अगर हम शारीरिक सुंदरताओं से प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम स्थायी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शारीरिक सुंदरताएं समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। दूसरा स्टेंजा जिसमें कि वो आध्यात्मिक प्रेम के बारे में बता रहे हैं हमें, है कि बट ए स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. लेकिन वह प्रेम जो कि वो करता है एक शांत और दृढ़ मस्तिष्क से, जेंटल थॉट्स अच्छे विचारों से, काम डिजायर्स अच्छी अच्छी इच्छाओं से जो व्यक्ति प्रेम करता है, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और उसका हृदय मिश्रित हो जाता है प्रेम से, उसका हृदय मिश्रित हो जाता है प्रेम से। किनके प्रति? शांत और दृढ़ मस्तिष्क के प्रति, अच्छे जेंटल थॉट्स के प्रति और अच्छी इच्छाओं के प्रति। तो उसका जो यह प्रेम है, ये तीन चीजें उन्होंने बताया है। कौन सी? कि स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स और काम डिजायर्स, इनके बारे में, इनके प्रति जो प्रेम करता है व्यक्ति, हाँ, और तो उसका किंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो उसका यह प्रेम नेवर डाइंग, कभी नहीं मरता है, उसका यह प्रेम हमेशा बना रहता है, हमेशा बना रहता है। ये स्थायी प्रेम कहलाता है। इन तीनों चीजों के प्रति अगर हम प्रेम करेंगे तो हमारा प्रेम स्थायी रहेगा। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, जहां पर लोग इन तीन चीजों को छोड़कर शारीरिक, अर्थात लास्ट वाली लाइन में आ रहा है लवली चीक्स और लिप्स और आईज, शारीरिक सुंदरता अर्थात सुंदर गाल, होठ या आंखों से प्रेम करता है, तो मैं उन सुंदरताओं के प्रति, उस शारीरिक सुंदरताओं के प्रति घृणा करता हूं। बहुत ही छोटा सा ये पोएम था आपका, मैंने एक्सप्लेन कर दिया हिंदी में। आप इसको अच्छे से बार बार देखिए इस वीडियो को और समझने का प्रयास करिए और हार्ड मीनिंग्स को भी याद करिए, ठीक है। और अगली बार मैं नया वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।